नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस साइड मिस्टर अनमोल मेहरा। तो अबू धाबी के बाद अब फाइनली मैं आज लाइव आया हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सभी अपने पार्टनर्स को शेयर कर दीजिए लाइव। हरी अप, सभी अपने पार्टनर्स को शेयर कर दीजिए। आज मैं आपसे कुछ लाइव बातें करने आया हूँ, यानी कि एक लाइव तरह का एक सेशन प्रोवाइड करने आया हूँ आप सबको। तो प्लीज सभी लाइव को शेयर कर दीजिए, फास्ट, हरी अप। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे मेरे पार्टनर्स बैठे हैं, यानी कि जो मेरे साथ बिजनेस को कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफी ऐसे मेरी इंस्टा फैमिली है, यानी कि जो अभी तक बिजनेस नहीं कर रही। बहुत सारे यंगस्टर हैं जो मेरे लाइफस्टाइल को देखते हैं और उससे मोटिवेट भी होते हैं, यानी इंस्पायर भी होते हैं। उन्हें भी सेम लाइफस्टाइल चाहिए। तो वो सोचते कि पता नहीं अनमोल जी क्या करते हैं, एक्चुअली उनको लग्जरी कार है, लग्जरी टूर इंजॉय करते हैं, वो करते क्या है। तो उसके बारे में आज, वो सारी चीजें करने से पहले मैंने क्या चीज की है, किस तरह मैं ये सारी चीजें करता हूँ, कैसे मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज किया। तो आज मैं आपसे ना अपना लिटिल बिट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आधे घंटे का आज मैं आपसे टाइम लूंगा, ताकि जो मेरी इंस्टा फैमिली उन्हें मेरे बारे में पता लगे कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज मैं लाइव फर्स्ट टाइम आया हूँ ये अपनी जर्नी को यानी कि आपको बताने के लिए, जिससे आप इंस्पायर हो। क्लियर है जी, आपको मेरी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता हूँ, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊँ। क्लियर है जी। तो आपने हर चीज को ध्यान से सुनना है, बहुत आपके लिए यानी कि फायदेमंद रहेगी आने वाले टाइम में। बहुत सारे यंगस्टर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो काफी सारे यंगस्टर मेरे को लाइव सुन रहे हैं, जो शायद काम नहीं कर रहे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अवेलेबल हैं। वो मेरी वीडियोस को सब कुछ देखते हैं, वॉच करते हैं। पर उन्हें भी चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि मैं भी एक ऐसी लाइफ एंजॉय करूं यंग एज में। कैसे मैंने 21 की एज में अपनी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज किया, लाखों रुपए कमाने लग गया। आज 4 से 5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा हूँ और लग्जरी कार एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो सारा कुछ कैसे हुआ, वो जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं एक स्टूडेंट था, तो मैंने कैसे शुरुआत करी, और आज अगर आज आप स्टडी कर रहे हो, तो आज आपको एक बिजनेसमैन बनना क्यों जरूरी है और एक एंटरप्रेन्योर बनना क्यों जरूरी है। जैसे मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आप वो कैसे कर सकते हैं और वो क्यों आज के टाइम में जरूरी है, आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज जो हमारा स्टडी सिस्टम है वो थोड़ा पुअर हो चुका है। मैं नहीं कहता बेकार है, पुअर हो चुका है। बिकॉज पहले हमारी पढ़ाई में ये चीज बताई जाती थी, पढ़ो लिखो नौकरी करो। बट आज का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, यानी ट्रेंड अपडेट हो चुका है। आज क्या बताया जा रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर बनो। यानी अगर हम देखा जाए कि अगर दिल्ली साइड अगर हम देखें, तो आज वहां का सारा सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, जो स्कूलिंग का जो सिस्टम था, वहां पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को रोजगार देने वाले बनो, यानी कि आप एंटरप्रेन्योर बनो। क्लियर है जी। बट काफी सारे यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं जो 18+ हो चुके हैं, जिन्होंने शायद 12th पास कर ली है, कोई 12th के अभी एग्जाम दे रहे हैं। तो अब अंडरस्टैंड करना कि वो दोबारा जाकर के तो 9th क्लास करेंगे, ठीक है। पर अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिप्लोमाज आ रहे हैं मार्केट में। अब वो जो डिप्लोमाज है, उनकी अगर कॉस्ट की बात करूं तो 6 लाख रुपए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की है, ठीक है, यानी कि 1 ईयर की ओनली, ठीक है। तो 2 साल के डिप्लोमा तो कितने, 12 लाख लगाने के बाद आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। बट वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो मैंने कौन सा ऐसा बिजनेस देखा, कैसे मेरे को एक मौका मिला। देखो, हर किसी की लाइफ में देखो एक मौका आता है, बट कई लोग उसे ग्रैब करते हैं, कई उसे छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स बंद कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो आपको मैं पूरे प्रॉपरली क्लियरली तरीके से अंडरस्टैंड कराऊंगा कि आज के टाइम में आपको एंटरप्रेन्योर बनना क्यों जरूरी है। क्लियर है जी। तो आज हम शुरू करते हैं। तो आज की लाइव में आपको मैं क्लैरिटी देता हूं। अभी मैं अबू धाबी का टूर एंजॉय करके आया हूं। तो वो मेरा लग्जरी टूर था, ठीक है। जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस से मेरे को प्रोवाइड हुआ था और बहुत मजे करके आया, ठीक है। आप देख ही रहे हो वीडियोस को। तो मैं अपना वर्क भी कर रहा हूँ और इंजॉय भी कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ कैसे हुआ, ठीक है। अगर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत की बात करूं, जिस तरह आज आप एक स्टूडेंट हो, तो 5.5 साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। क्लियर है जी। तो मेरी BA कंप्लीट हुई थी, उसके बाद यानी कि मैं फ्री बैठा था। आपको पता हॉलीडेज होते सेम टाइम चल रहा था।
ठीक है। मैं फ्री बैठा था उस टाइम, हॉलीडेज चल रहे थे, बट समझ नहीं आ रहा था लाइफ में करें क्या, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है 18 साल से लेकर के जो हमारी 20 साल की उम्र होती है, इसमें हमें यानी कि समझ नहीं आता करना क्या है। हमारे आगे एक ऐसा एक टाइम आ जाता है कि खाली मैदान होता है, यानी एक फुटबॉल का मैदान आपने देखा होगा, ग्राउंड देखा होगा, उसमें एक बॉल दे दी जाती है, कहते हैं खेलो। अब गोल कहाँ मारना है कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई गोल सेट होता है नहीं। पेरेंट्स बोलते बेटा क्या करेगा, हम कहते पापा कुछ तो कर लेंगे, ठीक है जी, पर हमें खुद क्लियर होता हमने करना क्या। ये सेम चीज मेरी लाइफ में चल रही थी, बट मैंने 18 साल के होते ही मैंने नौकरी करनी बहुत शुरू करी थी। देखो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है जी। उन्होंने यानी कि हमें पालने के लिए बहुत मेहनत करी, ठीक है। एक हैंडीकैप्ड पर्सन को करने अपनी लाइफ में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली, उस तक पहुंचने में उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए। आज मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में रहता हूं, तो जिस सेक्टर में मैं रहता हूं उस सेक्टर में पहले मेरे पापा के उस सेक्टर के बाहर एक पेड़ के नीचे स्कूटर की शॉप थी। आज हमारा वहां पे गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो मेरे पापा ने कितनी एफर्ट करी होगी, और जिस छत के नीचे आप सभी बैठे हो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितनी मेहनत करी होगी। कभी आपने उनके पास बैठ करके उनकी कहानियां नहीं सुनी होगी, शायद आपको ऐसी लगती होगी, है ना, क्योंकि 18 साल से पहले मुझे भी ऐसी लगती थी। पर जिस दिन मेरे को पता लगा एक्चुअल में, जब मैं खुद कमाने निकला, तब मुझे अपने पेरेंट्स की वैल्यू का पता लगा, ठीक है। 18 साल से पहले हम अपने पेरेंट्स को कोसते भी हैं। शायद आपको बचपन में यानी कि 2 रुपए मिले होंगे, जब थोड़े बड़े हो 10 रुपए, उसके बाद 100 रुपए, 1000 रुपए मिले, बट मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं मिली। अंडरस्टैंड करना, उस पॉकेट मनी ना मिलने की वजह से मेरे अंदर एक आग आई कि मैंने सेल्फ मेड बनना है। सोच के देखो, मैं वो इंसान हूं जो 6th क्लास में डिप्रेशन में चला गया था, यानी कि मेंटली अपसेट था लाइफ में, ठीक है। वो एक ऐसी स्टेज थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को कुछ नहीं देते थे, मेरे पापा कभी मेरे को पॉकेट मनी देते, मेरे दोस्त 3-3 हजार के पटाखे भी लेते थे दिवाली के टाइम, बट मेरे को नहीं मिलते थे। तो उन चीजों की वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। बट आज मैं उस स्टेज पे चला गया था। आपने एक गजनी मूवी देखी होगी, हमारी इंडिया की मूवी है, उसमें आपने साइको आमिर खान को देखा होगा। मैं सेम वैसी कंडीशन में चला गया था, पर आज मैं उसके ऑपोजिट हूँ। लाइक उसमें जब आमिर खान एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, आज मैं उस लाइफ में जा रहा हूँ। तो ये कैसे सारा कुछ चेंज हुआ, ये मेरी लाइफ में कैसे, मेरी लाइफ टोटली फिल्मी हो चुकी है, और एक यंग एज में सारा कुछ चेंज कैसे हुआ। तो आज आपको मैं क्लियर करता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें हुई। तो जब मैंने स्टार्टअप करा था, ठीक है, काफी सारे यंगस्टर यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये अचानक आज मैंने लाइव आपको आकर के बताना शुरू करा है, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लाइव सबको शेयर कर दीजिए, अगर आपके जो न्यू पार्टनर्स हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, और काफी सारे ऐसे पार्टनर्स बैठे हैं जो शायद अभी इस बिजनेस को नहीं कर रहे, अगर वो इंटरेस्टेड है मेरे लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे जैसा लाइफस्टाइल, तो वो मेरे को डीएम कर सकते हैं एंड में जाकर के। जो नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस को, और जो कर रहे हैं उन्हें मैं आज क्लैरिटी दूंगा। तो जब मैंने इसका स्टार्टअप करा, तो उससे पहले मैंने क्या करा, 18 साल के होते मैंने नौकरी करनी शुरू करी, क्योंकि मुझे पता लगा था मेरे पापा मुझे कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। सबसे पहले मैं अखबार फेंकने यानी न्यूज़पेपर फेंकने मैंने शुरू करे। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे 700 रुपए सैलरी लगी मेरी फर्स्ट। उसके बाद आगे एफर्ट्स करे, कॉल सेंटर में काम करा, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी कॉल सेंटर में, है ना। तो इतनी बैड एक्सपीरियंस होता था उन कॉल सेंटर का कि रात को घर जाकर जब सोते थे ना, तब भी हम ऐसे बोल रहे थे अभी टेक्निकल अपडेशन चल रही है। यानी कि हमें एक डायलॉग दिया जाता था कि जब भी किसी कस्टमर की कॉल आती थी, हमने उन्हें एक बार बोले थे अभी टेक्निकल अपडेशन चल रही है, कुछ देर बाद आपकी सहायता करी जाएगी। अब जिन्होंने कभी कॉल सेंटर का काम करा उन्हें पता होगा। तो ऐसी आदत पड़ गई थी, घर पे आकर के सोते टाइम भी हम ये चीजें करते थे, जॉब वाली, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड करो कि जॉब में यानी कि ये हालात होते थे हमारे कि हमें क्लैरिटी नहीं होती थी हमने करना क्या। पर पेरेंट्स बोलते थे तो बेशक जॉब कर रहा है, अपनी पढ़ाई के साथ कर रहा है, बट जब तेरे एग्जाम आए तब तूने इस जॉब को छोड़ देना है। और वो चीज मैंने हमेशा याद रखी, जब भी मेरे एग्जाम आते थे मैं अपने यानी जॉब को छोड़ देता था। बट राइट नाउ क्या हुआ, जब कहने का मतलब कि मैं ये चीजें करता था, ठीक है, उसके बाद मैं जॉब करता था और पढ़ाई करता था, और एग्जाम के टाइम में अपनी नौकरी छोड़ देता था। तो उसके बाद मैंने ड्राइवर की नौकरी करी, ठीक है, हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में गाड़ी चलाई, ठीक है, चंडीगढ़ साइड। तो अब सोच के देखो, उसके बाद आईटी पार्क में वर्क करा, ठीक है, सोचा अपना बिजनेस करूंगा कभी, पर बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे। मंडी का काम करने की कोशिश करी, उसमें अपने स्किल्स लेकर आया अपने अंदर, ताकि कोई मेरे स्किल्स देख रही शायद मेरे ऊपर पैसा लगा दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर देखा कि कंप्यूटर का युग है, तो अंडरस्टैंड करा, फिर कंप्यूटर के कोर्सेज करे, ठीक है। आईटी सेक्टर में जाके इंटरव्यू दिया, तो वहां पे बताया गया कि आपका आज इंटरव्यू है, तो आपको हम आपसे यानी कि 8 घंटे हम काम लेंगे, तो आपको 10,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। और वीक में एक छुट्टी, पता नहीं लगा वो 8 घंटे का 12 घंटों में बदल गए। और जो वीक में एक छुट्टी की बात कही थी, वो छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। और जो वो 10,000 कहते थे वो कटकटा करके 8,000 मिलते थे। तो ये हालात होते थे नौकरी में। सिर्फ 90% यहाँ टेंशन होती थी, 10% बंदा कहीं अपने बारे में सोचता है। नौकरी में पता क्या होता है, 9 to 5 बंदा नौकरी करता है, पूरी लाइफ नौकरी करता रहता है। 40 साल बंदा काम करता रहता है, 40 साल यानी कि स्ट्रगल करता है। नौकरी का मतलब होता है नौकर, यानी किसी के अंडर काम करना, ठीक है। वहां पे आप कभी मालिक नहीं बन सकते, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड करो, आज आपको ऐसी सोच करनी पड़ेगी मालिक वाली, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि दाल रोटी से आपका काम चल रहा है,
ठीक है, तो आप चलाते रहो। कई लोग तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, बट देखो मैं आज आपको सारी जर्नी अपनी बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर मेरे पास आज लग्जरी कार है तो वो मैंने अचीव करी है, ठीक है। अगर टूर्स हैं वो मैंने अचीव करे हैं, तो तभी मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है। बिना अचीव के तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता था, ठीक है। आज मैं कहने का मतलब कि अगर आज की बात करूं, आज इस लेवल पे कमा रहा हूं, इतनी किसी की इनकम नहीं होती जितनी ज्यादा मैं यानी कि मंथली जीएसटी पे कर देता हूं, ठीक है। तो वो कैसे सारा कुछ चेंज हुआ। तो जब मेरी छुट्टियां हो रखी थी यानी हॉलीडेज थे, तो उस टाइम मेरे को मौका मिला, यानी कि मैंने उस टाइम सोचा कि चलो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए वहां पे 10,000 रुपए मैंने भरे और मैंने तैयारी करनी शुरू करी। 5 दिन गया, 5 दिन में पता लग गया मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था। लिए अंडरस्टैंड करना, वहां पे कंपटीशन। 5 दिन में वहां गया, मेरे को हिस्ट्री पढ़ाई गई, यानी कि लोगों की हिस्ट्री के बारे में बताया गया, ठीक है। और वो फॉर्मूले याद आए, साइन थीटा कोस थीटा, जो लाइफ में कभी काम ही नहीं आने थे, ठीक है। मैं लोगों की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मुझे 5 दिन में क्लियर हो गया मैं लोगों की हिस्ट्री पढ़ता रहूंगा, अपनी हिस्ट्री कब बनाऊंगा। तो मुझे वहां से कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं मिली कि मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है। बट उसके बाद मुझे यानी कि एक बिजनेस के बारे में जानकारी मिली, ठीक है जी, जिससे आज मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट के थ्रू आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इस बिजनेस के बारे में मेरे को क्लैरिटी मिली, ठीक है। तो जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जानकारी ली तो मेरे को पता लग गया, फर्स्ट डे पता लगा कि मैं इस काम में आग लगा दूंगा। क्योंकि देखो मेरे को फर्स्ट डे ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि मैं इतना इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता था, ठीक है। मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी, ठीक है जी, कंपनीज बहुत सारी थी मार्केट में। तो मैंने देखा कि यार कि देखूं कोई बिजनेस है, तो मैंने उसे ट्राई करा। पर मैंने वहां देखा उस बिजनेस में अंधे लोग भी कमा रहे थे, ठीक है जी। अगर मैं अंधे लोगों की बात करूं, ठीक है, वहां पे 4.5 लाख रहे महीना, एक पर्सन की बात जो नहीं 2.5 लाख। मैंने कुछ नहीं करा, मैं वॉशरूम में गया और मैंने अपने आप को देखा ऊपर से नीचे तक। मैंने देखा मेरी आंखें भी हैं और मेरी बाजू भी है, मैं इस काम में आग लगा दूंगा। बस मेरे को सिर्फ फर्स्ट डे इतने क्लियर हुई और उसके बाद मैंने बिजनेस को सीखना शुरू करा, ठीक है, और आगे बढ़ता गया लाइफ में, ठीक है। बट मेरे को ये क्लैरिटी मिली कि यार नहीं, जो चीजें यानी कि अब बिजनेस में हो सकती हैं वो शायद एक नौकरी नहीं कर सकती, पूरी लाइफ में नहीं कर सकती। मुझे भी बड़ी यानी कि लोगों की तरफ से रिएक्शंस आई, ठीक है, मुझे बोला कि कैसे कामों में पड़ गया, ठीक है। बट मैंने अपना एक एजेंडा बनाया, मैंने एक चीज उस टाइम में प्रैक्टिकल करके देखी। मैंने देखा कि जब मैं कुछ कर नहीं रहा था तब लोग मुझे कुछ बोल नहीं रहे थे। जब मैं कुछ करने लगा हूँ डिफरेंट, यानी कि जो 95% लोग जो जॉब करते हैं, सिर्फ 5% लोग बिजनेस करते हैं। तो मैं बिजनेस वाली कैटेगरी में जा रहा हूँ, तो जो 95% लोग हैं उनके थोड़ी थोड़ी सी खारिश होनी शुरू हुई। तो वो मेरे को बोलना शुरू कर दिया, तो क्या कहाँ अपने बच्चे को लगा दिया, मेरे पापा को बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। समाज आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि मैंने सोच बड़ी कर ली। मैंने वो सोच बड़ी करी जो हमें सिखाया जाता है। देखो हमारी गलती नहीं है, हमारी सोच ना सबसे पहले छोटी है। वो हमारे पापा की गलती ना, हमारे दादा की ना परदादा की, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आई। हमें बोला जाता है चादर देके पैर उतारो, आखिर में उसी चादर में लिपट के मर जाते हैं। पर पूरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आता जो कहता बेटा चादर नवी ले लेता, बड़ी लेता, पर चादर देके पैर पसारने की जरूरत है। तो उस टाइम मेरे को ये चीज समझ आ गई थी, मैंने अपनी सोच बड़ी करी, ठीक है जी, कि मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूँ। जब मैंने लोगों को देखा, क्योंकि देखो आपने मोस्टली एक हाथी को देखा होगा एक सर्कस में काम करते हुए, ठीक है। उसे बचपन में ना बांधा जाता है, जब वो छोटा सा होता है चैन के साथ, ठीक है, उससे कर्तव्य कराया जाता है। वो ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता है, वो चैनों में बंधा, ठीक है जी। बड़ा होकर भी वो कर्तव्य कर रहा होता है, पर जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है वो कभी नहीं बताता हाथी को कि तेरे अंदर वो गुण है, तो इस चैन को ऐसे तोड़ देगा। उसे लगता है कि मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करता है, वो उस चैन में बंधा रह जाता है, ठीक है जी। वही हालात हमारे हैं, वो नैरो माइंडेड सोच के। अब हम सोचते हैं कि हम यार लाखों रुपए कमा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी एग्जांपल ऐसे लोगों के देते हैं जो 10-20 हजार कमा रहे होते हैं। अंडरस्टैंड करो, फलाने का लड़का देखा 10 हजार कमाता है, फलाने का लड़का देखा, और कभी हमने फलाने के लड़के से पूछ कर भी नहीं देखा कि वो 10 हजार से सेटिस्फाई है। आज के टाइम में आपको पता है, जब मैं कॉलेज में एडमिशन ली थी, मुझे फर्स्ट डे क्लियर हो गया था कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूंगा, ठीक है, तब भी 10 हजार कमाऊंगा, अगर अनपढ़ हूंगा तब भी 10 हजार। पढ़ा लिखा हूंगा कंप्यूटर में धक्के खा करके, ठीक है, दिन में जाग करके, अगर अनपढ़ होगा रात को जाग करके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 10 हजार कमाऊंगा। ये चीज मुझे क्लियर हो गई है, तो आपको भी ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आज ऐसी बहुत सारी पोस्टें देखी हैं, ठीक है, बहुत सारी यानी कि ऐसी डिग्रीज देखी हैं जो लोग आज छोटे से छोटा काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, जबकि उन कामों के लिए उन डिग्रियों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखो एक पढ़ा लिखा भी उतना कमा रहा है आज के टाइम में, एक अनपढ़ भी उतना कमा रहा है, पर आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपको पता आने वाला दौर यानी कि रोबोटिक है। तो अब आप क्या करोगे, 10 साल बाद प्रॉपरली वे से रोबोट्स आ जाएंगे, जो आपकी जो नौकरियां हैं उसे रिप्लेस कर देंगे रोबोट्स को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, उन्हें कमांड्स देने की जरूरत पड़ती है, बस उनका मेंटेनेंस का खर्चा आता है। तो सोच के देखो, आज जिस नौकरी का आप गुरूर कर रहे हो वो सारी जा भी सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं स्टडी करूंगा मुझे ये नौकरी, पर बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपने कभी देखा होगा हमारे इंडिया में कभी गवर्नमेंट जॉब निकलती है किसी स्टेट में, कितने लोग चले जाते हैं, है ना, और मिलती है फिर सबको। बहुत कम रेशो होती है जिन्हें नौकरियां मिलती हैं। हर साल बच्चे पढ़ते हैं, हर साल बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं,
ठीक है जी। तो ये दौर तो चलता रहेगा, पर आपको समझना पड़ेगा आज का टाइम क्या है। आज के टाइम आपको एक यंग एंटरप्रेन्योर बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी। तो ये चीजें मेरे को क्यों क्लियर हुई, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट सेट किया। ठीक है, पहले वो नैरो माइंडेड सोच हटाई। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर बाप ड्राइवर है, बच्चा ऑटोमेटिक ड्राइवर है, पापा छोटा कमाल, पापा को फ्री नहीं करता। तो मैंने अपने पापा को फ्री करने का सोचा। अगर मैं अपने फादर साहब की बात करूं तो वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो 50,000 महीना कमाते थे। ठीक है, पर वो 50,000 महीना कमाने के लिए भी ना उन्हें 25 साल लगे। अंडरस्टैंड करना। ठीक है, स्टार्टिंग में उनकी 50,000 से नहीं हुई थी, स्टार्टिंग उनकी 400-500 से हुई थी। पर जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी ना हर साल, वैसे वैसे हम भी बड़े हुए, खर्चे भी बड़े करके। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पर स्टार्टिंग उनकी इतने से नहीं थी। ठीक है, आज अगर वो 50,000 महीना कमा रहे थे, ठीक है, तो आप सोच के देखो, उनके बेटे ने तीसरे मंथ उन्हें फ्री कर दिया था। मैं तीसरे मंथ अपने पापा से ज्यादा कमाने लग गया था। अब काम देखो, पापा को 25 साल हो गए, मुझे 3 महीने। काम वो भी कर रहे, काम मैं भी कर रहा। वो कंप्यूटर पे कर रहे हार्ड वर्क, मैं दिमाग से कर रहा स्मार्ट वर्क। तो आज के टाइम में स्मार्ट वर्क का दौर है। अंडरस्टैंड कर रहा है, मेरे से ज्यादा एक मजदूर काम करता होगा, 3 गुना 4 गुना करता होगा। ठीक है जी, एक रिक्शे वाला मेरे से ज्यादा काम करता होगा, बट वो हार्ड वर्क कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? स्मार्ट वर्क। ठीक है जी। आज अगर एक मजदूर है, आज अगर एक मिस्त्री है, तो आप सोच के देखो वो क्या करेगा। 10 साल बाद कोई महल खड़ा कर देगा, एक घर बना लेगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिकल बात है। अगर एक चाय वाला है, वो 10 साल बाद एक खोखा खोल लेगा, उसके बाद एक शायद एक दुकान खोल। बट एक बड़ा कैफे बनाना बहुत अलग बात है। अगर उसकी औलाद अच्छी है, शायद उसका खुल जाए। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करना। बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, पर जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ आज के टाइम में ऑनलाइन, उससे मैं काफी यंगस्टर को कामयाब कर चुका हूँ और आगे करता जा रहा हूँ, और मेरी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं फाउंडर हूँ BT23 का, एक कम्युनिटी को लेकर के आगे बढ़ा था, एक माइंडसेट से कि जब मैं यंग एज में कर सकता हूँ तो मैं और लोगों को भी कामयाब करूँ। तो आज उसी माइंडसेट से लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करता जा रहा हूँ जो चीजें मेरे को प्रोवाइड हो। आज मेरी टीम में काफी सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो यंग एज में कमा रहे हैं। ठीक है, काफी सारे ऐसे जिनके फादर नहीं है, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपने फादर वाला फर्ज निभाया। ठीक है, मदर को घर गिफ्ट करा, किसी ने अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी है। गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, बट सेल्फ मेड लेना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम। ठीक है, आज भी लोगों के सपने हैं। किसी बुजुर्ग से जाकर के पूछोगे बाबा जी आपका सपना क्या है, वो कहेंगे एक बड़ा घर हो, खुला पैसा हो, गाड़ी हो। है इस दुनिया में आकर के चले जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं किस तरह अपनी फैमिली का फर्स्ट मिलियनर बना। ठीक है, मेरे खानदान में तो कोई ऐसा है नहीं था बिजनेसमैन, ना मैं अपनी माँ के पेट से सीख कर गया था बिजनेस करना। अंडरस्टैंड करना। ठीक है, मेरे लिए भी सेम चुनौती थी जिस तरह आज आप सबके लिए ना, तो मेरे लिए भी वही स्टडी वाला टाइम था। मेरे को अब अपनी लाइफ में 2 रास्ते दिख रहे थे। एक साइड मुझे नौकरी दिख रही थी, सिंपल रास्ता, एक साइड मुझे थोड़ा सा हार्ड रास्ता दिख रहा था जो बिजनेस था। ठीक है, जो हमें सिंपल चीज लगती है हम उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर जो हार्ड होते हैं वो बाद में सिंपल हो जाती है, और जो सिंपल होती है वो बाद में हार्ड हो जाती है। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। मेरे को पता था कि 10,000 की नौकरी तो मैं बाद में भी कर लूंगा, एक बार मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश तो करूं, ट्राई तो करूं। जब एक अंधा बंदा कमा रहा है तो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, और मैं कहां से काम हो गया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसे ग्रैब करा। कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं अपॉर्चुनिटी। तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने उसे ग्रैब करना है टाइमली। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपने ग्रैब कर करके हर चीज को चलना है, किसी भी चीज को मिस मत करना, नहीं तो आप कभी आगे रिग्रेट करोगे। ठीक है जी। आप सोच के देखो, अभी ना पीछे सर्वे हुआ था, हमारे इंडिया में सर्वे हुआ था। ठीक है, जब मैंने बिजनेस को शुरू करा था 2017 की बात है, तो उस टाइम बताया गया था कि आज के जो यंगस्टर है वो कितनी उम्र तक पढ़ते हैं। तो उसमें चेक करा गया था, तो उसमें पता क्या एज निकली थी? 21 साल। और ज्यादातर पता कौन थे? बॉयज थे। और फिर देखा गया कि 21 साल तक भी क्यों पढ़ते हैं? कहते घर वालों के डर के मारे, कान में रखते थे पढ़ने के लिए। ठीक है जी। तो ये एज निकली थी 21 की एज। ठीक है, और उसमें ज्यादातर बॉयज थे। तो आपने बॉयज से थोड़ा रिलेट करना है, गर्ल्स भी काफी यहाँ पे लाइव में बैठी हैं, तो आपने बॉयज से रिलेट करना है कि 21 साल तक क्या होता है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल लाइफ की बात करो तो बॉयज की क्या लाइफ होती है। 21 साल तक हम पढ़ते रहते हैं, घर वालों का डर होता है। ठीक है जी। उसके बाद करता है 24-25 साल की उम्र में, यानी कि 23-24 साल की उम्र में हमें नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? काम लगते छोड़ते इसलिए करते। घर वाले कहते लड़का सीरियस नहीं, इसकी शादी करो। 25 साल की एज में टांग देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पाते कि लड़का सीरियस हो। वो बेचारा सीरियस क्या हुआ? 21 साल तक अपने पेरेंट्स का करता है। जब कुछ कमाने लगा, वाइफ आ गई, इनकम बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़े गए। इस तरह करते करते 30 साल की उम्र रहती है, बच्चे आते हैं, फिर इनकम बढ़ी, फिर खर्चे बढ़ गए। इस तरह करते करते बंदे की 35 साल की उम्र रहती है, और वहां जाके ब्रेक मारता है और वहां जाके सोचता है। ठीक है जी। और आपने ज्यादातर देखा होगा अपने चाचा वगैरह वो कहते हैं, पता क्या कहता है वहां जाके? अपनी तो निकल गई, अब ये करेंगे जो करेंगे हमारे सपूत। कहते हैं ना वर्डिंग, वो क्यों कहते हैं? कि खुद प्लेटफॉर्म सही नहीं पकड़ा। आपने मोस्टली अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा बातें करते हुए, वो कई बार आपको कहीं जगह रोक कर कहते होंगे, बेटा ये जमीन देख रही है, हमारे टाइम में ये 2000 रुपए की मिलती थी, आज ये करोड़ों की है। फिर हम बोलते पापा आपने ली क्यों नहीं? कहते बस काश ले लेते। तो वो काश रहता है। आप चाहते हो अपनी लाइफ में काश कहना, तो आज जो ट्रेंड में जो चीजें चल रही है आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा।
आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है, ठीक है। आप पहले कहने का मतलब कि आपको रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता था ऑर्डर देने के लिए ना, तो आज सब कुछ घर पे मिल जाता है जोमेटो के थ्रू, है ना। पर जोमेटो के कोई रेस्टोरेंट नहीं है, अंडरस्टैंड करो ऑनलाइन की कितनी बड़ी पावर है। आज आपको जब बाहर जाना पड़ता था आपको टैक्सीज करनी पड़ती थी वहां जाकर के टैक्सी स्टैंड पे, ठीक है, और वो भी बहुत दूर दूर होता था, ठीक है। बट आप सोच के देखो आज के टाइम में उबर ओला, पर उनके कोई अपनी गाड़ी नहीं है। तो आज के टाइम देखो बदलता जा रहा है, तो आपको भी आज के टाइम में सोशल मीडिया का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आज मैं आपको बताने आया हूँ। क्लियर है जी। तो मैं तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से फायदा ले रहा हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ और साथ में काम भी कर रहा हूँ। और देखो कितना अच्छा काम है एंजॉय करते करते काम करना। मैं चाहता हूँ जब मैं 40-50 साल का हो जाऊँ ना आगे, जब मैं पीछे पलट के देखूँ तो मुझे लगे कि मैंने बहुत कुछ करा है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया, मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। एक यंग एज में सब कुछ करना, ठीक है। चंडीगढ़ की मैंने सेकंड कार बाय करी, जिस टाइम मैंने बाय करी थी मिनी कूपर कन्वर्टेबल। मेरे पास चंडीगढ़ की सेकंड कार थी, ठीक है जी। वैसे फर्स्ट होती पर फर्स्ट एक प्रॉपर्टी डीलर ने बाय कर ली थी, उसकी उम्र 50 साल थी। पर आप सोच के देखो मैंने 24 साल की उम्र में बाय करी। अब उस मिनी कूपर को चलाने का साथ 24 साल की उम्र में 50 साल की उम्र में, अंडरस्टैंड करो। अगर 50 साल की उम्र में चलाऊंगा, जब मैं उस मिनी कूपर को भगाऊंगा, उसकी छत खोलूंगा, ठंड भी लगेगी, सब कुछ होगा, शायद मैं भगाऊंगा ही नहीं। बट जो इस उम्र में मैंने जो चीजें कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो काबिले तारीफ है, ठीक है। मेरे लिए बड़ी प्राउड मूवमेंट है। जहां मैं रहता हूँ उस एरिया में, उस पूरे शहर की सेकंड कार भी लेना, ठीक है जी। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो। मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ और वो गाड़ी मैंने, ठीक है जी, अपनी वाइफ को गिफ्ट करी, मिनी कूपर कन्वर्टेबल, ठीक है। फर्स्ट कार मैंने अपने पापा को गिफ्ट करी थी, एक्सयूवी टॉप मॉडल। तो मेरे लिए वो बड़ी प्राउड मूवमेंट थी, ठीक है। अब सोच के देखो जब इतनी चीजें हो रही है इस प्लेटफॉर्म से हो रही है, ठीक है। 21 से लेकर 23 तक की एज तक मैं 360 चेंज ले आ चुका था अपनी लाइफ में, ठीक है जी। कामयाब तो मैं चौथे 5वें मंथ हो गया था, अंडरस्टैंड करो। पर 360 तो मैंने टोटली चेंज कर दिया था 23 साल की उम्र तक। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो। बट अगर आपकी उम्र इससे ज्यादा भी होगी तो कोई बात नहीं डियर, ठीक है। कभी भी स्टार्टअप आपका हो सकता है, पर आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। कम से कम अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो 1 साल तो उसे टाइम दो, क्योंकि मैंने दिया था। मैंने इसके बाद एमए भी करनी थी, मेरी 2 साल की एमए होती, पर मैंने प्रैक्टिकल हुआ। मैं प्रैक्टिकल कैसे हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। मैंने देखा कि मैं फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास में चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे पापा कितना खर्चा, तो मेरे से टूटा फूटा हिसाब लगा 3 लाख रुपए लगे। ज्यादा होंगे, पेट्रोल का खर्चा, ट्यूशन फीस, सब कुछ होता है, पर कोई बात नहीं, 3 लाख लग गए होंगे मेरे हिसाब से। पर मेरे को नौकरी नहीं मिली, छोटी मोटी नौकरी तो मैं वैसे भी कर लेता था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बीए करी, 3 साल लगाए, पेट्रोल वगैरह सारा खर्चा मिला, 3 लाख फिर लगे। कितने लगे? 6 लाख। नौकरी फिर नहीं मिली। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से मेहनत करी, ठीक है। सोचा कि चलो अब मैं एमए करूंगा, बट मैंने एमए करी नहीं, फिर मैं रुक गया वहां पे, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिस प्लेटफॉर्म में आज वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा अगर मैं एमए करता, मेरे 2 लाख रुपए और लगने थे। कितने लगे थे? 8 लाख। 8 लाख लगाने का मुझे नौकरी कितनी मिली थी? 8 या 10 है, शायद मिलती भी नहीं, क्योंकि हमारे चंडीगढ़ में सीधा कहते हैं फ्रेशर को जॉब नहीं देंगे, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। जब यार घर वालों के 8 लाख लगा दी, कम से कम नौकरी तो 1 लाख की मिली। अब वो चीज मेरा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना। क्लियर है जी। आप सोच के देखो, आपकी स्टडी में शायद मेरे से ज्यादा पैसे लग चुके होंगे, शायद आपको कोई हिसाब ही नहीं होगा। बट कल जब आपके पेरेंट्स को पता लगेगा जो आप स्टडी कर रहे हो, अगर उसकी कल नौकरी ना मिले तो कितना बैड लगेगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मेरे फ्रेंड्स ना फेल हो गए थे, तो ना मुझे बड़ा फील हुआ उस टाइम। मैंने 3 साल लगाए बीए में, पर वो फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, मुझे छोड़ के चले गए, उन्होंने नौकरियां करनी शुरू कर दी। मुझे उनके लिए बड़ा फील हुआ कि यार वो फेल हो गए, उनके पेरेंट्स को बड़ा फील हो। पर कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, दिहाड़ियां कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इसलिए लाइफ आपकी डियर, आपको सोचना पड़ेगा। जिस दिन मैं फादर बना था, मेरी छोटी बेटी है, तो जिस दिन मैं फादर बना था तो उस दिन मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी। जब मेरी गोद में आई तो मैंने देखा कि यार, मैंने एक सत्संग में सुना था कि 84 लाख जूनियों के बाद ही मानव जन्म मिलता है, उससे पहले हम यानी कि जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अगर आज उसका मैं अच्छा बाप ना बन पाया, कोई फायदा नहीं मेरे कमाने का। क्लियर है जी। तो मैं चाहता हूँ कि कल जब आप पेरेंट्स बनो, जब आप अपने पेरेंट्स बनने के बाद अपने बच्चों के सामने काफी सारे एक्टर्स की, ठीक है, एक्ट्रेस की फोटोज रख दोगे ना, और अपने बच्चों से पूछोगे आप किसके जैसा बनना चाहते हो, वो कभी भी आपकी फोटो के ऊपर उंगली नहीं रखेगा कि आपके जैसा बनना है। अगर आप कामयाब ना हुए, वो किसी एक्टर के ऊपर फोटो रख देगा। पर मैं चाहता हूँ आज के टाइम में मेरे बच्चे बोले कि हाँ, मेरे पापा से बड़ा कोई हीरो नहीं है, उनके लिए हीरो मैं हूँ। मैं इसीलिए वर्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप सोचो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी 4 से 5 लाख कमाने की। मैं अगर 30-40 हजार कमाता तो मैं भी दाल रोटी चला लेता, ठीक है जी। मैं क्यों कमा रहा हूँ? मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पीढ़ियों के लिए भी कमा रहा हूँ, ठीक है जी। जब वो देखे करेंगे ना, जब वो मेरी हिस्ट्री देखेंगे तो बोलेंगे हाँ, हमारा दादा था, हमारा परदादा था, जिसने दादी को, ठीक है, 23 साल की उम्र में गाड़ी गिफ्ट कर दी थी, मिनी कूपर कन्वर्टेबल। 24 साल की उम्र में वो ऐसे लाइफ को जी रहे थे, है ना। बड़े प्राउडली बताया करेंगे।
21 साल की उम्र में लाखों रुपए कमा रहे थे, तो बड़ी प्राउडली वो मूवमेंट्स हुए करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, अब ऐसी कोई हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो? अभी आपसे पूछेंगे आपके दादा की क्या हिस्ट्री, हम कहते कोई कहता है मेरा दादा ड्रिंक करने में आगे था, कोई कहता लड़ाई झगड़े में आगे था, बट मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आज ये वीडियो भी चल रही है तो ये पूरी लाइफ यहाँ पे लाइव रहेगी, सेव क्यों रहेगी? आकर के मेरे पड़पोते या आगे पीढ़ियां देखेंगे। मैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। अपने लोगों की हिस्ट्री बहुत पड़ी है, अकबर कौन था, बीरबल कौन था, फलाने मर गए आकर के चले गए, बट आपको देखो आप क्या हो, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। अभी तक जो आप घर में बैठे हो, आपकी छत, आपका नाम, आपके कपड़े आपके पापा के दिए हुए हैं, आप सेल्फ मेड नहीं हो, आप पापा मेड हो। मैं अपना कमा चुका हूँ। मेरे पापा को पहले बोलते थे कि जिस तरह जब मैं छोटा था तो मुझे देखकर बोलते थे वो जा रहा गुरमीत का लड़का, आज मेरे पापा को बोलते हैं कि वो जा रहा अनमोल का डैडी। फर्क आ गया ना उस चीज में, मैंने वो चीज कमा ली डियर। तो आप भी कमा सकते हो, बस उसके लिए आपको माइंडसेट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। क्लियर है जी? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसमें ड्रीम्स आपके बड़े होने बहुत जरूरी है। अगर आपके यहाँ ड्रीम्स बड़े तो यहाँ पे तथास्तु, ठीक है? क्योंकि देखो जो ड्रीम्स मैंने यहाँ पे पूरे करे हैं, अगर मैं शायद वो लोगों को बाहर बताता ना कि मैं एक लग्जरी कार लूंगा, ठीक है, मैं यानी कि जब मैं 23 का हो जाऊंगा, 24 का हो जाऊंगा, मैं एक लग्जरी कार बाय कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बताता भी था, लोग मजाक उड़ाते, पर मुझे अपने पे यानी पूरा भरोसा था। मैं एक रोड मैप लेकर के चला था, ठीक है जी? क्योंकि देखो कोई भी चीज है ना, उसकी प्लानिंग ना पहले दिमाग में होती है। अब देखो मैं दुबई गया था, अबू धाबी गया था, दुबई में बुर्ज खलीफा बिल्डिंग थी, वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी, ठीक है, कितनी जल्दी यानी वो तैयार हुई वो बिल्डिंग। पर आप सोच के देखो एक रेगिस्तान के ऊपर बनी है, वो सारा शहर ही एक रेगिस्तान के ऊपर है। तो इंसान करना चाहे क्या ना कर दे, रेगिस्तान के ऊपर पूरा शहर बसा रखा। वहां पे पाम आइलैंड था, वो भी लेटेस्ट बनाया, आर्टिफिशियल बीचेस देखी हमने वहां पे, कितना कुछ था। पर वो सारा यानी कि माइंड की बात है, माइंड में पहले वो चीज आई, रेगिस्तान भी इतना कुछ तैयार कर दिया। और सोच के देखो वो बिल्डिंग बनाना भी एक यानी माइंड में आया सबसे पहले, फिर वो कागज पे ड्रा हुई, फिर उसके बाद वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी। तो आप अपने ड्रीम्स अभी लिखते ही नहीं हो। मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हैं और उन्हें जिया है, फील करा है कि हाँ कल मेरे पास लग्जरी कार होगी, जब मैं निकलूंगा ना मजा आ जाएगा, लोग देख के करेंगे पीछे पलट पलट के कि कोई बंदा गया। और आज मेरे पास वो गाड़ी है तो वो हर बंदा यानी कि देखता ही देखता है, ठीक है, पूरा पैसा वसूल करती है। तो आपको ऐसे ही ना लाइव आकर के आपको टिप्स मिले करेंगे आगे भी, ठीक है, आपको सिखाया जाया करेगा, ठीक है। तो आप कभी भी यानी कि आपको लाइव में मिला करूंगा, एक टाइम बता दूंगा किस टाइम मैं लाइव हुआ करूंगा। तो आप मेरे से क्वेश्चन इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, जो अभी मेरे बिजनेस में एसोसिएट हो चुके हैं, बट जो नहीं हुए उन्हें बहुत जरूरत है। डियर कब तक पापा मेड बन के रहोगे, सेल्फ मेड बनो, क्योंकि आज का टाइम सेल्फ मेड का है, नॉट पापा मेड का, डियर, ठीक है जी। क्योंकि देखो कोरोना में आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, जिनकी नौकरियां बहुत पुरानी थी उन्हें भी नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो अब तो 2 साल तक सरकार के पास भी नौकरियां नहीं है, ठीक है। अगर कोरोना जैसी महामारी अगर दोबारा फिर ऐसी आ सकती है तो आपका क्या होगा? तो देखो दुनिया चांद पे जाने की तैयारी कर रही है, ठीक है, अलग अलग जगह यानी कि सोसाइटियां बनने की तैयारियां हो रही है ना, इस ग्रह से बाहर भी। तो आप अभी यहीं बैठे, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी टीम का नाम है बिग ड्रीम टीम 23, ठीक है, उसका मतलब ये बिग थिंकिंग वेरी बिग रिजल्ट, ठीक है। अगर आप बड़ी सोच रखोगे तो बड़े रिजल्ट। कई बड़ा सोचते नहीं, कहते अटैक ना आ जाए, ठीक है जी। आप सोचोगे घर में यार मारुति आ जाए तो साइकिल आएगा, ठीक है जी। अगर सोचोगे फॉर्च्यूनर है तब i20 आती है, पर हम सोचते नहीं बड़ा, शायद कोई हमारा चलान ना काट दे। तो आप बड़ा सोचना शुरू कीजिए, ठीक है जी। मुझे एक चीज की क्लैरिटी हो गई थी, ठीक है, पर मेरे को लॉकडाउन में एक चीज पता लगी थी, अगर आपके पास एक अच्छी सेहत है और आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों चीजों को ना लाइफ में होना, एक अच्छा पैसा और अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा था, ठीक है। तो अच्छे, अब सोच के देखो आपके पास आज अच्छी सेहत है, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है। आपको कोरोना में भी ये चीज याद आ रही होगी, आप एक स्वस्थ बैठे होंगे अपने घर में, ठीक है, बट आपके पैसा नहीं था, आप कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, कोई भी चीज मंगवा नहीं पा रहे थे। अगर घर में कोई बीमार हो जाता तो उसका इलाज भी ना करवा पाते, तो मजा आ रहा था लाइफ को जीने में? नहीं आ रहा, ठीक है जी। पर आप सोच के देखो आपका पैसा बहुत ज्यादा था पर आप बीमार पड़े, ठीक है, आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, तब मजा आ रहा था। लाइफ में दोनों चीजों को होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी सेहत और एक अच्छा पैसा, और एक अच्छी जगह से आप, ठीक है जी। तो एक अच्छी थिंकिंग से एक अच्छा बिजनेस करना शुरू कीजिए, ठीक है जी। अगर आप मेरे बिजनेस को लाइक करते हो, आप मेरे बिजनेस को कीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कभी भी नौकर मत बनना, कभी मालिक नहीं बन पाओगे। छोटा बिजनेस कर लीजिए, पर कभी भी यानी कि मैंने छोटे बिजनेस से स्टार्ट किया, तो आप भी कीजिए, ठीक है। जितना कुछ भी आज मैं दिखाता हूँ वीडियोस में, वो सारा कुछ सेल्फ मेड है, नॉट पापा मेड, ठीक है। दिखाना तो बनता है ना डियर, एक यंग उम्र में आग लगाना तो दिखाना बनता है, ठीक है। तो आप भी मेरी तरह सब कुछ कर सकते हो, बस आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें हम बिगड़ते बड़ी जल्दी, ठीक है।
इस टाइम हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखते तो हमारे पास है बट वो हमारे पास नहीं होते, ठीक है। अभी देख लेते हैं आप, अगर लॉकडाउन में क्या हुआ था, अगर एक घर में कोरोना निकलता था पूरा घर सील कर दिया जाता था, पास वाला पड़ोसी पानी तक नहीं देता था, रिश्तेदार नहीं घर में आते थे, ठीक है। तो आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स के लिए कोई आकर के नहीं करेगा, ठीक है। और आप सोच के देखो, लोगों के परिवार तक खत्म हो गए थे कोरोना के अंदर, कईयों के परिवारों की डेथ हो गई थी, ठीक है जी। तो ये सोचिए कि देखो यार, आपके पेरेंट्स अभी आपके सामने हैं, पहले उनके लिए काम कीजिए। मैंने अपने पेरेंट्स के लिए काम किया, फिर आगे जो मेरे को अपनी लाइफ में जो चीज चाहिए थी मैंने उसे पाना शुरू किया, क्लियर है जी। सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए करना, जिन्होंने इतने साल आपको पैदा करा, बड़ा कर दिया इतना, ठीक है। माँ ने 9 महीने रखा पेट में, तो अंडरस्टैंड कर उनके लिए आपने कामयाब होना, पहले किसी के लिए कामयाब नहीं होना। क्योंकि पता क्या, लाइफ पता नहीं कितनी है। शायद हम पहले चले, कोरोना में तो पता नहीं लग रहा था कि यार बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, ठीक है। शायद हम पहले चल जाए, कुछ नहीं पता नहीं पेरेंट्स का कितना टाइम है, तो पहले उनके लिए कर लीजिए, ठीक है जी। अगर उन्हें खुश कर लोगे सबसे बेस्ट चीज है। उनका तो हम पूरी लाइफ में दे नहीं सकते, जितना मर्जी कमा लें, ठीक है। और पेरेंट्स वैसे भी लाख रुपए नहीं मांगते आपको, ठीक है। बस उनका बच्चा कामयाब हो जाए, वो तो इतना चाहते हैं। बट देखो, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, देखो अगर लोग सब कुछ कर रहे हैं, मैंने देखा था मेरे घर में इतनी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, लग्जरी कार नहीं थी, मैं लोगों की गाड़ियां देखता था कि यार हम भी लेंगे कभी, पर इतनी सोच भी नहीं थी, ठीक है जी। सोच भी नहीं थी। पापा के पास मारुति कार थी, अगर वैसी कार को पापा से मांग करके बड़ी मुश्किल से, पापा हैंडीकैप थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक मारुति कार दी थी, क्योंकि फैमिली ना स्कूटर के ऊपर आ नहीं पाती थी और पापा संभाल नहीं पाते थे, तो हमारे घर में मारुति कार आ गई थी। पर जहां गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना मेरे पापा, वहां 25 साल लग जाते एक गाड़ी को लेने में। 25 साल बाद एक नई कार आती है। गवर्नमेंट जॉब भी आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब नहीं रही, 25 साल लग जाते बंदे को एक नई कार लेने में। और उस गाड़ी ने भी मेरी सोच को बदला, क्योंकि जब मैं मारुति लेके खड़ा था, मुझे आज याद आता है मैं अपने पापा की गाड़ी मांग करके कभी बाई चांस ले गया पेट्रोल को आगे पापा से, अगर मैं लाइटों पे खड़ा होगा तो उस गाड़ी में ऐसे बैठा था चौड़ा होकर के, मैं कहता मेरी गाड़ी से बड़ी गाड़ी नहीं, क्योंकि वो सोच छोटी थी ना। अगर साथ में एक्सयूवी जैसी गाड़ी खड़ी जाती थी, जो गाड़ी मेरे पास फर्स्ट कार है एक्सयूवी, वैसी कार अगर मेरे बाजू में खड़ी जाती थी, मैं पता ही रहता था, मेरे दोस्त कहता भाई देख वो क्या गाड़ी है, मैं उसे चुप करा देता था। मैं कह ले वो गाड़ी है कोई, मैं गाड़ी तो मेरे पास भी है, मैं कहा देख 4 टायर उसमें, 4 टायर मेरी गाड़ी में, छत उसमें, छत मेरी, उसे चुप कराता था। पर कभी फील नहीं करता मुझे भी जरूरत है, मैं भी वैसी गाड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि पता ले नहीं सकता, सोच ही छोटी, ठीक है जी। पर जिस दिन यार फील हुआ कि यार हम भी ले सकते हैं, एक मिडिल क्लास बंदा भी गाड़ी ले सकता है, एक अच्छी गाड़ी ले सकता है, और सेल्फ मेड ले सकता है, नई ले सकता है, अपने नाम की ले सकता है, तो उस दिन क्लियर हुआ। वो कैसे क्लियर हुआ, जब मैं उसके शोरूम में गया, जब मैंने एक्सयूवी की टेस्ट ड्राइव ली, तब मुझे लगा एक्सयूवी और मारुति होती है, क्लियर है जी। वैसे ही अगर मैं मिनी कूपर को बाहर से देख करके आया था, मैं ये नहीं कह सकता मैंने मिनी कूपर को चलाया, मिनी कूपर मेरे दूसरी गाड़ी की तरह गाड़ी थी, क्योंकि मिनी कूपर की सोच पता पहले कैसी थी। जब मैं अगर 5.5 साल पीछे की बात करूँ, मैं सोचता था अपनी मारुति की छत कटवा दूंगा एक टाइम पे, मुझे बड़ा शौक था कन्वर्टेबल कार्स का, ठीक है, बट ऐसी सोच रखता था मैं, ठीक है। बट मुझे नई रियलिटी में पता था कि मैं इतनी जल्दी इतना कुछ कर दूंगा, ठीक है। एक्सयूवी बाय करी 8 महीने में, उसके 18 महीने बाद अभी वो फर्स्ट कार मेरी पुरानी नहीं थी और मैंने सेकंड कार भी बाय कर ली थी, तो बड़ी प्राउड मोमेंट थी। तो जल्दी अब बहुत कुछ कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, आपको बहुत कुछ दिखेगा मेरी वीडियोस पे, कनेक्ट रहना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आपको आगे ऐसी लाइव डोसेस मिलते रहेंगे लाइफ के, यानी कि देखो आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं देखो जब बिजनेस के टाइम में तो मैं सीरियस हूँ, जब मैं मस्ती के टाइम में मैं मस्ती भी करता हूँ, फन भी करता हूँ, सब कुछ आपको मेरी इंस्टाग्राम पे दिखेगा। मैं एक मौजी बन रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कल लाइफ में मैं रिग्रेट करूँ मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो जिंदगी देखो एक है, वन लाइफ बेबी, तो इस लाइफ को अच्छे तरीके से जियो, आपकी लाइफ है, इसे जीना है और काटना है, सब आपके ऊपर है, क्लियर है जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लाइव में, आपको बता दिया जाएगा कब लाइव हो, और एडवांस बता दिया जाएगा स्टेटस के थ्रू। इस बार तो अचानक आ गया, पर अगली बार आपको बताया जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट लाइव में, ओके जी।